जन्न बल्लभम, हे द्वारिकावासी यहाँ मेरा कोई नहीं है। इतना बोलकर के दोनों हाथ उठा दिया तो भगवान कपड़ा बन करके, वस्त्र बन करके और द्रौपदी को और सारे शरीर से ढक लिए। तब तक दूसरे का आश्रय लिया तब तक भगवान नहीं आया। जब तक द्रौपदी दूसरे का आश्रय लिया तब तक भगवान नहीं आया। भगवान तो वहीं थे, परंतु उसका आश्रय। अरे इसे हम भी गलती करते हैं, कभी अपनी दूसरी का आश्रय लेते रहते हैं, मंत्रियों का, अफसरों का। तो ध्यान देना, तो दंभ को छोड़ना है। नवम सरल सब सन छल ही ना। तो श्री भगवान माँ सबरी को बोले, माता ये 9 प्रकार की भक्ति है। जैसे परीक्षा में 9 प्रश्न है तो लिख दिया जाता है 3 घंटा में 5 प्रश्न का उत्तर करना है। परंतु यहाँ राम जी कह रहे हैं, माता ये 9 प्रकार के भक्ति है। ये नहीं जो 9 प्रकार का भक्ति हो तभी मैं उसकी बस में आऊंगा, नहीं। इन 9 प्रकार के भक्तियों से सिर्फ एक हो जाए। श्री भगवान कह रहे हैं, नभ महु एक हो जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। और नारी हो, पुरुष हो, चलने वाला हो या बिना चलने वाला हो, हे माता एक ही भक्ति हो जाए तो मैं उसकी बस में। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। हे भामिनी, वो व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। सकल प्रकार भक्ति दृढ़ दूरी, सकल श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उसके बाद सबरी के आश्रम से भगवान आगे पंपा सरोवर के निकट में पहुंचे। पंपा सरही जाहू रघुराई। हमारी भारत में 5 मुख्य सरोवर है। एक तो मान सरोवर कैलाश में है, नारायण सरोवर जो आजकल पाकिस्तान में, पहले पाकिस्तान भारत में था, और बिंदु सरोवर जो सरस्वती नदी के किनारे में है, ब्रह्म सरोवर हरियाणा में है, और पंपा सरोवर दक्षिण भारत में है। और ये 5 सरोवर की कथा शास्त्र में दिया गया है। ऐसे तो हर गांव में सरोवर है। तो भगवान पंपा सरोवर के निकट गए, वहां पर स्नान किए। उसके बाद में श्री राम जी दंडकारण्य के जंगल में वो माता सीता को ढूंढते हुए कभी पेड़ को पकड़ करके लिपट जाते, कभी चिपट जाते हैं। तो श्री शिविर चलाई। और इस प्रकार वो ढूंढते हुए और वृक्षलता को पकड़ पकड़ कर चिपट जाते हैं। हे खग मृग हे मधुकर सेनी। जंगल में पक्षियों को पूछते हैं, पशुओं को, बाघ सिंह
पेड़ों को पूछते हैं, मधुकर माने भ्रमर को भी पूछते हैं, क्या आप मेरी प्रिया सीता को देखा है? पृथ्वी को पूछते हैं, हे माता पृथ्वी। सूर्य को, हे आकाश से देवताओं, हे ताराओं, हे समय, हे दिन, हे रात, क्यों आप कोई भी काम करेंगे 14 व्यक्ति आपके पास हरदम रहेंगे। आप कुछ भी काम करेंगे ना, कितना भी छुप करके करो, तो ये 14 व्यक्ति आपका गवाही देंगे यमराज को। गरुड़ पुराण में दिया क्या है? दीनम रात्रम कालम सूर्यम धराम। दिन भी एक देवता है, वो आपको देखेगा, रात भी देखेगा। अब रात में कुछ काम करेंगे तो रात्रि आपको देखती है, समय भी आपको देखेगा, पृथ्वी देखेगी, सूर्य देखेगी, चंद्रमा देखेगा, अग्नि देखेगा, जल देखेगा। और ये 14 व्यक्ति आपका गवाही है। आप कितना भी गलत काम करेंगे, सोचेंगे मुझे कोई नहीं देख रहा है। कई व्यक्ति कुछ गलत काम करते, पाप करते हैं, या मोबाइल में गंदे गंदे चित्र देखते हैं, मन में सोचते हैं कि हमारा माता पिता हमको नहीं दिख रहे हैं, हमारा पत्नी हमारा पति हमको नहीं दिख रहा है, हमारा बहन हमारा बेटी हमको नहीं दिख रहा है। नहीं, आपके भीतर में राम जी आपको देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो भगवान इन 14 व्यक्तियों को बार बार प्रश्न करते हैं। तो उस समय श्री नारद जी आए। तो नारद जी बोले, भगवान मेरे कारण आप माता सीता के वियोग में इस प्रकार दुख उठा रहे हैं, आप मुझे विवाह करने नहीं दिया। नारद मोह प्रसंग आप सबको मालूम है, पहले हम चर्चा कर चुके हैं। जब मैं आपको अभिशाप दिया था, नारद जी के मन में इच्छा हुई शादी के लिए, परंतु भगवान अपनी माया के द्वारा विश्व मोहिनी के साथ नारद जी का शादी करने नहीं दिए। तो नारद जी भगवान को अभिशाप दे दिए कि जिस प्रकार मैं स्त्री के याद में तड़प रहा हूं, आपको भी तड़पना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु राम के रूप में आए, सीता माता को ढूंढ रहे हैं। तो नारद जी कह रहे, भगवान मेरे कारण आप इस प्रकार दुख में पीड़ित हैं। भगवान बोले, नारद जिस प्रकार मैं एक पतिव्रता हूं, एक स्त्री के वियोग में रो रहा हूं, इसी कारण मैं आपको शादी करने नहीं दिया। आप ब्रह्मचारी है और आपको इस संसार की माया से मैं दूर रखा। तो यहां पर राम जी नारद को संतों के लक्षण के बारे में बताए हैं। तो उस समय ध्यान देना, यहां पे देवी भागवत में का प्रसंग है जी। नारद जी श्री राम जी को कह रहे हैं, ए रघुनाथ आप नवरात्र व्रत कीजिए। तो नवरात्र कौन सा नवरात्र? आषाढ़ मास के नवरात्र है और माघ मास के नवरात्र है, अश्विन मास के नवरात्र है, चैत्र मास के नवरात्र जो अभी चल रहा है। तो नारद जी बोले, भगवान आप इस चैत्र मास की नवरात्र कीजिए। तो राम जी बोले, फिर ये कैसे होगा? ये धन पूजा सामग्री सब कहां से आएगा? इसमें आचार्य कौन बनेगा? तो नारद जी बोले, आचार्य हम बनेंगे। और इसके लिए रोली मूली चावल
एक मंडप बनाना है, केला के खंबा, माता भगवती का एक पिंडी बनाना है। तो राम जी लक्ष्मण के द्वारा, राम लक्ष्मण दो ही है और नारद जी आचार्य बने हैं, तो सारा व्यवस्था किया गया। भगवान राम नवरात्र व्रत चालू किए। तो श्री या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपिणं संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, स्कंदमाता, स्कंद माने कार्तिकेय की माँ, षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरी इति चाष्टकम् नवमं सिद्धिदात्री। इस प्रकार श्री राम जी भगवती माता की स्तुति कर रहे हैं। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन बीतता जा रहा है। भगवान राम नवरात्र व्रत कर रहे हैं। घोर जंगल में नारद जी आचार्य है। तो महाअष्टमी के दिन भगवती जगदम्बा जगत माता राम जी को दर्शन दिया। बोले श्री जगत माता की जय। तो राम जी हाथ जोड़ करके कह रहे, माता मेरे जैसा दुखी ये संसार में कोई नहीं है।